क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुनः मोक्षिभिः परित्यागो वैराग्यं फलदुपच्यते। भक्ति सामृत सिंधु 1-2-259। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो व्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नारोद्भिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनिः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्ण्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। इसका तात्पर्य पढ़ना है नहीं 71 का 71 और 72 ठीक। विहाय सामान्यः सर्वान् मुकामाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति के इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य निष्क्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्क्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए ही किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य
में व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्मा साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है और न ही उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद ही न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर ही होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त होने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत के इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं, अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समीतम कीर्त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू। चलिए हम लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं फिर से। भगवान ने, अर्जुन ने प्रश्न किया था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि स्थित प्रज्ञ जो होता है वो कौन होता है। प्रज्ञ यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान से एक तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ के मैं बार बार ये समझाती हूँ, ये है श्रवण। दूसरा स्टेप होता है मनन यानी कंटेम्पलेट करना। तीसरा स्टेप होता है निधिध्यासन, उसको अपने जीवन में उतारना या उसको अपने अनुभव में उतारना, भावना भावित ज्ञान जिसको मैं कहती हूँ। तो भावना भावित जब ज्ञान हो जाता है तो वो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, यू एक्सपीरियंस्ड इट, तो उसको कहते हैं प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान। इसकी प्रज्ञा डेवलप्ड है, इसने देखा है, इसने पढ़ा है, इसने सुना है, इसने एक्सपीरियंस किया है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रज्ञा डेवलप्ड है। तो स्थित प्रज्ञ कौन होता है, उसकी क्या भाषा होती है। स्थित प्रज्ञ वाले की बुद्धि कैसी होती है, इस पर भगवान ने पहले के श्लोकों में चर्चा की थी, आप लोग को स्मरण होगा। व्यवसात्मिका बुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है चैप्टर 2 का, व्यवसात्मिका बुद्धि। आप, इसलिए मैंने आपसे कहा पूरा श्लोक को एक बार रिवाइज करना, ओनली श्लोक, तात्पर्य छोड़ देना, श्लोक को रिवाइज करना प्रॉपर। व्यवसात्मिका बुद्धि, व्यवसात्मिका बुद्धि क्या होती है, जो भगवान को छोड़ करके कहीं और जाती ही नहीं है, उसको कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। वो उठते बैठते सोते जागते हर कर्म करते करते भी उस व्यक्ति के का जो मन है, उसकी जो बुद्धि है वो भगवान में लगी है। वो ऐसे दिखाई देगा कि वो संसार में कर रहा है काम, लेकिन उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, उसको कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि।
बार बार यहाँ पर बुद्धि योग, बुद्धि योग, बुद्धि योग की बात हो रही है। बुद्धि योग का अर्थ यही है कि अपनी बुद्धि जिसको हम संसार में लगा रहे हैं रोज, बुद्धि नहीं होगा तो काम तो होगा नहीं ना। एवरी लिटिल थिंग करने के लिए आपको बुद्धि लगानी पड़ती है, हर चीज के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर तो आप काम कर पाते हैं। वही बुद्धि जो आप संसार के काम करने में लगा रहे हैं, वही बुद्धि संसार के काम करते करते भगवान में लगा दें। सरल डेफिनेशन यही है, जो बुद्धि संसार में लगी है उस बुद्धि को उठा करके भगवान में लगा दीजिए, बुद्धि योग हो जाएगा। उस बुद्धि से अलग अलग कर्म कर रहे हैं संसार के लिए, संसार की वस्तु पा रहे हैं, वो उस बुद्धि से जो अलग अलग कर्म करके आप संसार की वस्तु पा रहे हैं, उसी बुद्धि से ऐसे कर्म कीजिए कि आप भगवान को पालें। उसको कहते हैं बुद्धि योग। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, ज्ञानी का ब्रह्म में जुड़ना, भक्त का भगवान से जुड़ना। भगवान जब कहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण साकार स्वरूप, साकार सगुण भगवान से जुड़ना, ये है योग। जो बुद्धि संसार में लगी हुई है वो व्यवसात्मिका करके उसको कि अब वो यहाँ वहां जाएगी नहीं, अब वो केवल भगवान में रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति हर काम करता है, दिखता तो नॉर्मल व्यक्ति जैसे ही होगा, काम वही कर रहा है वो, लेकिन बुद्धि उसकी भगवान में, उसका मन हमेशा भगवान में लगा होगा, उसका मन भगवान से कभी हटेगा ही नहीं। भीड़ में भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, मन उसका भगवान से कभी हटने वाला नहीं है। ऐसी जो बुद्धि होती है उसको कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। मैंने बार बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, सिखाया कि आप घर में रहते हैं, अपने घर को आप मंदिर समझिए। हमारे यहाँ जब विवाह होती है ना, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ये गृहस्थ आश्रम बहुत ही सेक्रेड आश्रम है, बहुत ही कठिन आश्रम है। कोई ब्रह्मचर्य में रहता है, फिर ब्रह्मचर्य के बाद सीधा संन्यास आश्रम चला गया, उसने तो बाकी की चीज देखी नहीं, उसके लिए शायद वो आसान था क्योंकि उसकी बुद्धि यहाँ वहां कहीं गई नहीं। उसने ब्रह्मचर्य गुरु के अंदर में सीखा और सीधा उसको, उसकी बुद्धि इतनी डेवलप हो गई, इतना विवेक डेवलप हो गया, प्रज्ञा इतनी डेवलप हो गई कि वो सीधा संन्यास आश्रम चला गया। लेकिन हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते। वर्ड याद रखना, आप गृहस्थी में नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम में है। हम लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअल होना है, कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस करना है, हम किसी आश्रम में जाके रहेंगे, सोचते हैं ना। अब मैं आपकी बुद्धि को जगा रही हूँ कि आप आश्रम में ऑलरेडी हैं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो क्यों फील नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अपने गृहस्थ को आश्रम बनाया नहीं। आप अपने घर को मंदिर बना लीजिए। घर में घुसे, जैसे हम मंदिर जाने के लिए कैसे अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाते हैं, ड्राइव जिस दिन मंदिर जाना हो तो माइंड में है ना, मंदिर में भगवान का दर्शन करना, भगवान का दर्शन है। उसी प्रकार से जब आप वर्क से आए, अपने घर के दरवाजे में जब घुसे, तो घर में नहीं घुस रहे, मंदिर में घुस रहे हैं, अपने आश्रम में मैं घुस रहा हूँ, घुस रही हूँ। जाइए, पहले भगवान को देखिए। फिर भगवान ने इतने सारे भक्त रूप में मेरे आत्मा, मेरे बच्चे बना करके भेजे, मेरे पति को भेजा, मेरा फैमिली भेजा, इन सब की सेवा करनी है मुझे। इन सब की सेवा करने के बाद इनके साथ हंस के बोल के इनको भी सुख देना है, वही जो मुझे भगवान से सुख मिल रहा है। घर में आकर के झगड़ा करना है, ये करना है, फिर तू मैं, ये नहीं। प्रेम से रहना, प्रेम बांटने के बाद फिर जो समय बचा, अब अपनी आत्मा के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है। जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने सब कुछ दिया, वो अपने हृदय के अंदर है। सबको बाहर से तो प्रेम दिखा दिया आपने, लेकिन उस हृदय में बैठने वाले अंतर्यामी प्राण प्यारे को फिर उसके साथ बैठिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, उसको गीता सुनाइए। आप ये प्रैक्टिस कीजिए घर में। जो मैं कहती हूँ, मैंने ऐसे ही जीवन जिया है। मैं गीता अपने लिए नहीं, मैं गीता उनको बैठ के सुनाती हूँ। आज भी जब मैं कभी बैठूंगी तो मेरे मन में ऐसे ही रहता है, सब लोग बैठे हैं, सूत जी बैठे हैं, शौनक जी बैठे हैं, भागवतम चलती रहती है, मैं कहीं पीछे बैठी हूँ, व्यास जी बैठे हैं, सब जितने वैष्णव संत, जितने बड़े बड़े महान आचार्य, शंकराचार्य, सब बैठे हैं, और मैं उनको पढ़ के उन्हीं की कृति सुनाती हूँ। आप ऐसे कीजिए तो आपका घर आश्रम, आपका मन आश्रम, आपका हृदय आश्रम। सुबह सुबह उठे, अपने घर में बच्चों को उठाना है,
भगवान का नाम लेकर के उठाइए, झगड़ा किए बिना। बहुत से घरों में लोग उठते हैं, अरे फिर हल्ला गुल्ला शुरू, लाइक चलो चलो जल्दी करो, तैयारी करो, ये करना है, वहां भागना है, वहां भागना, नहीं नहीं। सुबह से उठते भगवान का भजन लगा दीजिए, बच्चों को भी भजन कर, भजन सुना करके चैंटिंग करके उठाइए। फिर भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान को पूछिए, उनको थोड़ा सा, उनको भी नला धुला दीजिए। ये जब गृहस्थी में हम ऐसे रहने लगेंगे ना, भगवान को भी अपने जीवन में वैसे ही ट्रीट करने लग जाए जैसे हम अपने जीवित बच्चों को, पति को, सबको ट्रीट करते हैं, तो आपका घर घर नहीं हो जाता, फिर वो आश्रम हो जाता, गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम में सुबह अगर आपके पास समय नहीं है, शाम को आकर के आधे घंटे बैठ के कीर्तन किया, भजन किया, यही तो होता है ना मंदिर में। और क्या होता है आश्रम में? होता क्या, यही होता है। तो आपका घर आश्रम है। इसको जब घर में ऐसी शुद्ध वाइब्रेशन आप डालना शुरू कर देंगे, दिया होगी, अगरबत्ती होगी, कीर्तन होगा, भजन होगा, सबका मन शुद्ध हो जाएगा। धीरे 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 घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, सुनाइए, कोई नहीं है सुनने वाला, भगवान को सुनाइए। जहां पर भी गीता भागवत की पाठ होती है, वहां हनुमान जी तो आकर के बैठ जाते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ, हनुमान जी को सुनाइए। जितने देवी देवता आपके ऑल्टर में बैठे हैं सबको सुनाइए, तो आपका घर आश्रम हो गया। अगर आप ऐसे रहते हैं कि आपका मन भगवान को छोड़ करके कहीं नहीं जाता, तो आपकी बुद्धि व्यवसात्मिका बुद्धि है, आप बुद्धि योग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप स्थित प्रज्ञ हो रहे हैं। स्थित प्रज्ञ एक बार हो जाते हैं तो और मन की स्थिति कैसी हो जाती है? मन की स्थिति ऐसी होती है कि उसमें समता का भाव आने लगता है, मन एकदम शांत हो जाता है। इंद्रिय जो बाहर की तरफ जा रही थी, धीरे धीरे वो इंद्रिय अपनी तरफ आने लगती हैं। संसार के जो भोग जो आपको पहले आकर्षित करते थे, फिर लगता है अरे ये कोई भोग है, ये कोई भोग ही नहीं है। आनंद तो भगवान का कीर्तन करने में आ रहा है। लो घंटी दो, बजाओ, कीर्तन करो भगवान का, भजन लगा दो, भजन लगा के नृत्य करो भगवान के नाम पर, आनंद तो उसमें है। फिर कोई संसार के भोग में मन फिर लगेगा नहीं। धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ की ये भाषा, धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ ऐसे चलता है, उसको कोई अलग से कुछ नहीं आ जाता। हर काम जो वो करता है वो भगवान के लिए करता है। वो स्थित प्रज्ञ की दिखने में नॉर्मल है, दिखने में हम जैसे ही दिखेगा, लेकिन उसकी बुद्धि से कभी भी भगवान हटते नहीं है। इसी को कहते हैं बुद्धि योग। ठीक है, तो स्थित प्रज्ञ पे कल हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी। और उनकी जो मन की स्थिति होती है, भगवान ने कहा कि अपने सारे कामों को, कामनाएं को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि कामनाएं रह नहीं जाती, कामनाएं सब भगवान से जुड़ जाती है। धन कमाना है तो पहले होता था धन कमा के अपने ऊपर खर्चा करना है, बाद में धीरे धीरे हो जाता है नहीं नहीं धन तो होना चाहिए, धन से मैं खूब दान पुण्य करूं, खूब संतों के आश्रमों में जाऊं, वहां उनको अच्छी चीजें दूं, गायों के लिए दान करूं, मंदिर में जाऊं, केदार बद्री सब तीर्थों में जाऊं, वहां जाकर के दान करूं, पंडितों को खिलाऊं, धन तो खूब आए। फिर जब ऐसा हो जाता है ना, दान करने की जब भावना आ जाती है, तो लगता है धन खूब आए, लेकिन दान करेंगे, फिर वो धन धन बुरा नहीं लगता। घूमना फिरना है, अरे इतने तीर्थ हमारे यहाँ है, एक एक तीर्थ की लिस्ट आप बनाते जाइए। हमारे यहाँ तो बना 12 ज्योतिर्लिंग, चार धाम इंडिया के 4 कॉर्नर में, फिर 4 धाम ऊपर उत्तराखंड में, और भी कितना कुछ है, 52 शक्तिपीठ, क्या क्या है हमारे यहाँ। हर स्टेट में चले जाओ, एक एक मंदिर, लिस्ट बनाओ तो नेवर एंडिंग लिस्ट है खाली भगवान के तीर्थों में जाने की। तो इस प्रकार से हर वो जो इंद्रिय जो घूमने की चाहत रखती है, वो इंद्रियों को, वो उस चाहत को, उस कामना को आपने भगवान की तरफ जाने में लगा दिया। खूब खाने की इच्छा है, खाइए, बिंदास खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब भगवान को चढ़ाइए। हमारे कृष्ण जी तो 56 भोगी है, 56 भोग लगाइए उनको और खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने इतने फेस्टिवल्स बना दिए सब में, लेकिन भगवान को इन्वॉल्व कीजिए। भगवान आपके घर के मुखिया बन जाए, भगवान आपके परम मित्र बन जाए, भगवान आपके पुत्र बन जाए, भगवान आपके सब कुछ बन जाए, कोई विशेष अलग से कुछ करना नहीं। यही स्थित प्रज्ञ है, सिंपल भाषा में यही स्थित प्रज्ञ है। ठीक, अच्छा, फिर आगे बोलते हैं कि उसका मन दुख से उद्विग्न नहीं होता, सुख से ज्यादा हर्षित भी नहीं होता, विगत प्रिया। और एक उसके अंदर क्वालिटी आ जाती है, वीत राग भय क्रोध।
वो राग से ऊपर उठ जाता है, द्वेष से ऊपर उठ जाता है, और भय नहीं होता उसको किसी भी बात का, ना क्रोध, क्रोध से भी वो ऊपर उठ जाता है। कुछ बातें समझने जैसी इसके अंदर। राग क्या होता है? कोई चीज अच्छी लगती है, वस्तु या कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, या कोई घटना अच्छी लगती है, कोई चीज हमको अच्छी लगती है, तो उससे हमें राग, वो हमारे मन के अनुरूप है, इसलिए हमें उसके साथ अटैचमेंट होती है, उसके साथ राग हो जाता है। और जो हमारे मन के विरुद्ध है, उससे हमको द्वेष होता है, हेट्रेड होता है। स्थित प्रज्ञ जो होता है वो इन दोनों चीज से प्रयत्न करता है अपने आप को ऊपर उठाने का। राग क्या है? मन का ही खेल है ये सब कुछ। कोई व्यक्ति किसी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे के नजर में भाता ही नहीं है। हम ही किसी को, हमारे परिवार वाले को बड़े प्रिय हैं, लेकिन कोई हमारे दुश्मन हो गए, उनका वो हमारा शक्ल भी देखना नहीं चाहते। हम तो हम हैं। तो विवेकी व्यक्ति जो होता है वो अपनी बुद्धि को स्थिर करता है और सोचता है कि जिसको मैं लाइक कर रहा हूं या लाइक कर रही हूं, जिसके प्रति मुझे राग है, उसको तो हेट करने वाले भी कितने हैं। अच्छा, जिसको मैं हेट कर रही हूँ उसको लाइक करने वाले कितने हैं। तो मैं किसको हेट कर रही हूँ, किसको लाइक कर रही हूँ? ये सब मेरे मन की स्थिति है, मन में है ये सब भावनाएं, इनको हटा देता है वो। वीत राग भय, भय तो उसको होता ही नहीं किसी चीज की। भय किस बात की? इनसिक्योरिटी हमेशा रहती ना हमको। लेकिन यदि कोई भगवान के चरण पकड़ ले तो उसको इनसिक्योरिटी सब खत्म हो जाती है उसकी। अरे, जिस भगवान ने पैदा किया है, अंत तक वो मेरा ख्याल रखेगा। मैं हर जगह जाऊं, मेरे भोजन का इंतजाम होगा, मेरे रहने का इंतजाम होगा, मेरे आसपास जो मेरी फैमिली दी है। लोगों को डर लगता है कि हमारी फैमिली का क्या, हमारा भी ठीक नहीं होगा तो हमारी फैमिली कैसे रहेगी। मैं कहती हूँ फैमिली भी वही आत्मा है, उनका भी ख्याल रखने वाला भगवान है। दास करे, मैं एक मलुकदास जी का एक ये पद होता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे ना चाकरी, अजगर कोई नौकरी वोकरी नहीं करता हो, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि विश्वंभर भगवान छोटी छोटी चींटी का खाने का इंतजाम कर देते हैं और बड़े बड़े हाथी के भी खाने का इंतजाम कर देते हैं। तुम जाते हो क्या जंगल में हाथी को खिलाने? क्या कभी हाथी भूखा रहा है क्या? हाथी को खाने का इंतजाम हो रहा है। हर्ड के हर्ड हाथी कहीं कहीं मुंह होते, खाने का इंतजाम होता है। चींटी का भी इंतजाम हो रहा है, पक्षी का भी इंतजाम हो रहा है, अजगर का भी इंतजाम हो रहा है। अरे, तो क्या हम उनके अपने वंश, क्या हमारा इंतजाम नहीं होगा? एक सिक्योर्ड फीलिंग यदि किसी से आती है तो केवल भगवान को समर्पित करने के बाद आती है। हजारों नौकरी आप कर ले, हजार लाखों आप बैंक में जमा कर ले, फिर भी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग जाती नहीं है। मैंने देखा है लोगों के अंदर, क्योंकि भगवान के चरणों को टाइट पकड़ते नहीं है। और मैंने संतों को देखा है कि भगवान के चरणों को टाइट पकड़ के रखा है, कुछ नहीं है, फिर भी उनके यहाँ पर भंडारा ऐसा होता है, पूछो मत। मेरे फादर से सीखी मैंने ये बात। पापा बोलते थे कितना धन कमाना है छोटी थी जब मैं, तो कुछ खाते थे, नहीं बड़ा आदमी बनना है। मैं बोलती थी पापा बड़ा आदमी बनना है। हम लोग होते हैं ना छोटे, हमारे एम्बिशन होते हैं। बोलते थे बड़ा तो केवल संत होता है बस। तो देख संतों को, कितने लोग आते हैं, कैसे कैसे भंडारे होते हैं उनके घर में, उनके आश्रमों में, वही बड़े होते हैं बस। जो भगवान के चरणों में गया उसके पास कभी कमी नहीं होती, किसी चीज की कमी नहीं होती। और वो इतना सिक्योर्ड होता है, वो डेजर्ट में भी होगा ना, उसको पता है अरे भगवान है, मुझे इंतजाम कर देंगे। क्योंकि डेजर्ट के एनिमल का कर रहा है ना, वहां पर सांप को दे रहे ना खाने के लिए, तो क्या मुझे नहीं देंगे? इनसिक्योरिटी निकल जाती है। इनसिक्योरिटी की वजह से भय होता है हम लोगों को, कल क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। अरे एवरी मोमेंट भगवान डिसाइड करके रखे हैं। एवरी मोमेंट मतलब अच्छा ही होगा अगर तुमने भगवान को पकड़ के रखा है।
और अगर नेगेटिव भी हो गया, जो जो दुनिया को लगता है नेगेटिव, लेकिन आपके लिए तो वो मजे के, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। आई एम टेलिंग यू, मन की स्थिति बड़ी अलग होती है। तो स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, स्थित प्रज्ञ का मन दुख से उद्विग्न नहीं होता, सुख से ज्यादा हर्षित नहीं होता, राग उसको किसी चीज से होती नहीं, द्वेष उसको किसी से है ही नहीं, और भय तो उसके जीवन से निकल जाता है। जब ये सब चीज नहीं है तो क्रोध किसके ऊपर आएगा? उसको क्रोध भी यदि आया तो वो क्रोध भी इतना क्षणिक होता है, कल दिखाने का क्रोध होता है, अंदर का क्रोध नहीं होता उसके अंदर। गुरुजन क्रोध करते हैं कभी शिष्यों के ऊपर, डांटते हैं, जोर से डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन उनका डांट फटकार केवल सुधारने के लिए होता है। गुरुजन के अंदर दुश्मनी नहीं होती, संतों के अंदर दुश्मनी। संतों को कई बार आप देखोगे, मैं कामाख्या वगैरह जाती थी तो मैं पापा कहते गई हूँ, बहुत सारे तांत्रिक स्थानों पे गई हूँ, तो वहां पर कुछ कुछ साधु ऐसे दिखेंगे ना, इतने भयंकर, उनको देख करके डर लगता था, और वो जब बोलेंगे ना ऐसे गाली देके बात करेंगे, तो लगता था क्या गाली देके बात कर रहे हैं। तो मेरे फादर बोलते थे ऐसा सोचो मत, जाओ उनके पास, उनके चरणों में अच्छे से नमस्कार करके बैठो, फिर देखो तुम्हें कैसा प्रेम देंगे वो, और तुम उनसे प्रश्न करो, फिर देखो तुमको कैसा जवाब देंगे। उनको उनको भी प्रेमी जन चाहिए, उनको ऐसा है कि उनके आसपास कोई आकर के उनके साधना को, उनके भजन को भंग न करे, इसलिए वो ऐसा आडंबर भास लगा करके रखते हैं। और मैंने किया, कुंभ मेला में पापा के साथ गई थी मैं, पापा बैठे थे तो मुझे बोलते तू जा, जा जाना है। एक एक मैं जाती थी हठी योगी के पास, नाथ योगी के पास बैठती थी, देखने में बड़े ऐसे पहले डर लगता है, लेकिन आप बैठो उनसे बात करो तो फिर वो आपको प्यार से समझाते हैं। तो क्रोध जो है इनका दिखावे का क्रोध होता है, अंदर में वो किसी से नफरत करते ही नहीं है, अंदर में उस ग्रज को वो लेकर के लंबा जाएंगे नहीं, वो छोड़ देंगे। क्रोध करेंगे तो क्रोध उतना ही है, क्रोध अग्नि के समान है। क्रोध को जैसे अग्नि को हम लोग गैस पे, कैसे हम अग्नि को यूज करते हैं ना खाना बनाने के लिए, लेकिन रेगुलेटेड, गैस ऑन करते हैं, रेगुलेटेड अग्नि है, गैस बंद कर देते हैं। तो यदि हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव घटनाएं घट रही हैं, या ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं जो जिन पे क्रोध हमको करना पड़ेगा, या कोई ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जब हमारा क्रोध आता है, तो वो क्रोध उस समय पे करना है, उसको रोकने के लिए रेगुलेटेड। करता है, लेकिन उसके हृदय में फिर भी करुणा आएगी और जाके वो प्रार्थना करेगा, भगवान क्षमा। उसके हृदय में प्रार्थना निकलती है, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना निकलेगी, भगवान क्षमा, क्रोध करना पड़ा था मुझे, क्योंकि सिचुएशन अगर क्रोध नहीं करते तो नहीं रुकता। अब अर्जुन जाके युद्ध करने वाला है ना, भगवान ने भी क्रोध किया ना, तो क्रोध आना है, लेकिन हृदय की स्थिति फिर भी माफी वाली होनी है। क्रोध केवल बाहर के लेवल पे होना चाहिए, लड़ने के लिए, उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन अंदर से उस वो व्यक्ति जो भक्त होता है, वो किसी से ना नफरत करेगा, वो सबके लिए प्रार्थना ही करेगा। जब आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके हृदय की शुद्धि होती है, और आप जब हृदय की शुद्धि होती है तभी भगवान प्रकट होते हैं। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगी, भगवान प्रकट नहीं होंगे। आपको और भगवान को दूर रखा है, आपके हृदय के अंदर जो आपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब पाल के रखे ना, इसी ने भगवान को आपसे दूर रखा है। भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं, देख नहीं पा रहे हो, इतना कवरिंग आपने लगा दी उस पर अहंकार की। बस उसको निकालना है, चित्त को निर्मल करना है। और ये चित्त को निर्मल जो मैं बात कर रही हूँ, ये आप स्वयं जानेंगे, स्वयं जानेंगे जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे, ठीक है। तो दुख से वो उद्विग्न नहीं होता, और सुख में रहता है, उस सुख से भी वो विगत प्रिय, वीत वीत राग भय क्रोध, ऐसा जो कोई व्यक्ति होता है उसको कहते हैं धीर, स्थित धीर मुनि उच्यते। उसके बाद कह रहे हैं कि शुभ अशुभ से उसका मन विचलित नहीं होता, शुभ अशुभ से उसका मन विचलित नहीं होता, और ज्ञान में उसका मन स्थित होता है। इंद्रिया जब कहीं बाहर जाती है, विचरण करती है संसार में, उससे खींच खींच करके बाहर वापस अंदर लाना, अपने हृदय के अंदर बैठे भगवान पर
बिठा देना, आत्मा पर बिठा देना, ये स्थित प्रज्ञ ये प्रैक्टिस करता है। आगे कहते हैं कि जब इस प्रकार से जो संसार के जो रस में हमारा जो इंद्री जो चल रही है, उसको जब हम खींच करके जब अपने अंदर आत्मा में ला करके स्थित करते हैं, तब जाकर के एक हायर रस हमको मिलता है, बहुत ऊंचा रस, भगवत रस, प्रेम का रस। जब ऐसा प्रेम का रस कोई व्यक्ति चख लेता है, तब उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। आगे कहते हैं कि फिर भी अर्जुन इन इंद्रियों को पर समर्पित कर दो, युक्त आसित मत पर। हाँ, इन इंद्रियों के बाद हाँ, इन इंद्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन ये इंद्रियां तुम यदि मुझसे जोड़ दो, युक्त आसित मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं कि मैंने तुमको जो मार्ग बताया बड़ा कठिन है, लेकिन इन इंद्रियों को खींच करके ला करके तुम मुझसे जोड़ दो, सरल मार्ग है, तुम मुझसे जोड़ दो तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब भी तुम प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाओगे। एक है कि आप ऐसे ध्यान करने बैठे और सारी इंद्रियों को बंद कर दिया, आंख देख रही है तो आंख को बंद कर दिया, कान सुन रहे तो कान को बंद कर दिया, नाक को भी बंद कर दिया, मुंह को भी बंद कर दिया। ये मुद्रा होती है हमारे यहाँ, इसको ज्योति मुद्रा कहते हैं। एक ये तरीका है कि सबको बंद कर दिया और फिर बस अंदर बैठे ध्यान कर रहे हैं उस ज्योति रूप का, स्वरूप का। प्राणायाम से सांस को भी रोक दिया, कुंभक में लंबे लंबे समय तक बैठने लगे। ये एक तरीका है, भगवान ने उसको बताया कि ये एक तरीका है कि सारी इंद्रियां बाहर हैं, उनको ले आओ और एक जगह बैठ जाओ, एकदम स्ट्रेट मुद्रा में बैठ जाओ, हाथ पैर भी हिल ले रहे हैं। इंद्रियां क्या क्या है हमारी, ये देखने की, सुनने की, है ना, चखने की, यही तो इंद्रियां हैं, बोलने की यही इंद्रियां, इनको सबको रोक दिया, हाथ पैर जो चल रहे थे सबको रोक दिया और एक जगह बैठ गए ध्यान में, लंबा ध्यान लगाने लगे, 3-3 4-4 घंटा बैठ रहे समाधि में। ये एक तरीका है, लेकिन ध्यान में आप कितनी देर रहोगे, कभी तो उठना पड़ेगा, तो पड़ेगा ना शरीर से रिलेटेड कर्मों को। तो जब आप उठ गए ध्यान से, तो फिर इंद्रिया वापस आ गई बाहर संसार में, और जैसे बाहर आई, टीवी ऑन किया या कुछ हो गया, व्हाट्सएप खोल दिया, फेसबुक देख लिया, हो गया, इंस्टाग्राम देख लिया, हो गया, खत्म। तब क्या करें, तब इंद्रियों को बाहर भी उसी भगवान को देखने की ट्रेनिंग लगाओ। इंस्टाग्राम खुलना पड़े ना, तो इंस्टाग्राम के सारे पेजेस है ना, प्रेमानंद जी के लेक्चर आ जाए, रायंदा जी के लेक्चर आ जाए, प्रभुपाद के कोट्स आ जाए, फेसबुक देखना पड़े ना, अगर आदत लगी है ना फेसबुक की, तो फेसबुक पे भी यही कर दो। जब खोलो तब भगवान की बातें देखो, और अगर भगवान की बातें नहीं देखोगे ना, तो अंदर ऐसा हृदय में ये होना चाहिए, मन आपका कुछ उठना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा होने लगे, तब कोई हर्ज नहीं। फिर आंख भी खोली है और तभी भी आप भगवान को देख रहे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जब जब भगवान का चिंतन करेंगे, उसका मन पर असर पड़ेगा। आंख खोल करके भगवान की मूर्तियों को देखिए, आंख खोल करके गीता को पढ़िए, चलते चलते फिरते भजन गाइए। तो यही इंद्रियां, व्हेन यू आर एक्टिव इन द वर्ल्ड, ये इंद्रिय फिर भी भगवान में जुड़ी हुई है, तब भी आप स्थित प्रज्ञ रहेंगे, आप नीचे नहीं गिरेंगे। ध्यान मार्गी क्या करते हैं, ध्यान मार्गी ध्यान तो करते हैं, फिर जैसी आंख खुलती है फिर वो संसार में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साकार स्वरूप को वो मानते नहीं, तो फिर उसमें भटकने का चांसेस है। लेकिन जब आप साकार स्वरूप को मानने लग जाते हैं, तो आपकी आंख खुली भी होगी तो भी आप भगवान के हाथ हैं, आंख बंद भी है तो भी आप भगवान के साथ। स्थित प्रज्ञ इसको कहते हैं। बुद्धि आपकी हटे ना, व्यवस्थात्मिका बुद्धि भगवान के साथ जुड़ी रहे, उसी को कहते हैं। जिस बुद्धि के साथ हम भगवान के साथ जुड़ जाए, उसको हम कहते हैं भक्ति योग। 61 में एक श्लोक लिए गए हैं, 61 के तात्पर्य में भागवतम का ये श्लोक है। ये अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच में हुआ था। अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा था, दूसरे दिन द्वादशी थी, द्वादशी का एक मुहूर्त में उस व्रत को तोड़ना था।
उसी समय दुर्वासा मुनि आए वहां पर, और दुर्वासा मुनि अपने पूरे पंगत के मतलब साधु मंडली के साथ आए। अब बैठे देख आए, और तो महाराज तो बहुत खुश हो गए, बोले अरे वाह, मैं आज द्वादशी तोड़ने वाला हूँ और सामने ऋषिगण आ गए हैं, आप हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, हम जरा नदी में स्नान करके आते हैं, फिर करेंगे। अब ये लोग चले गए स्नान करने। अब वहां पर विलंब होने लगा, और अम्बरीश जी को अपना एकादशी का व्रत तोड़ना था, और वो मुहूर्त चला जाएगा तो फिर डिले हो जाएगा, और मुहूर्त डिले हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी लिया और पानी में तुलसी चढ़ाई, भगवान विष्णु को चढ़ाया, और फिर वो उन्होंने पी लिया अम्बरीश जी ने। अब दुर्वासा मुनि आए, मुहूर्त के बाद आए, और उनको पता चला इन्होंने तो व्रत तोड़ दिया, पानी पी लिया इन्होंने, केवल पानी, तुलसी का पानी भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद था, बेसिकली वो चरणामृत था। दुर्वासा मुनि को आया गुस्सा, बोले अरे तुमने हमारे बिना, हम तुम्हारे अतिथि और हम ऋषिगण, तुमने हमारा मान किए बिना तुमने हमारा अनादर कर दिया। हमसे हमसे बोला आकर के प्रसाद ग्रहण करना, और हमसे पहले ही तुमने खा लिया, पी लिया, व्रत तोड़ दिया। ये तो मैं अभी, उनको बहुत गुस्सा आ गया दुर्वासा मुनि को इतनी सी बात पर, और उन्हें बोला कि मैं तुम पर कृत्या का प्रहार कर दूंगा गुस्से में। और जैसे ही वो ये करने वाले थे, उसी समय भगवान का चक्र प्रकट हुआ है, और भगवान का चक्र प्रकट होकर के दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगा। दुर्वासा मुनि भागते रहे भागते रहे भागते रहे, भागे, बहुत भागे, भाग करके घूम करके उनको पता नहीं चला, भगवान को याद किया। भगवान बोले मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, तूने मेरे भक्त का निरादर किया, उसने एकादशी में चरणामृत पिया है, चरणामृत यानी मैं साक्षात, तूने भक्त का निरादर नहीं किया, मेरा भी निरादर किया, और तू कृत्या करने वाला है, जाकर के उसी भक्त से माफी मांग, तब जाकर के चक्र में वापस लूंगा। तब दुर्वास मुनि गए, और अम्बरीश महाराज ने तो, भक्त है, भक्त हृदय हमेशा माफ कर देता है, भक्त कभी पंगे लेकर के लंबा खींचता नहीं है। किसी ने माफी मांगी तुरंत माफी मांगी। उन अम्बरीश महाराज की स्थिति क्या थी वो इन श्लोकों में आती है। सवै मना कृष्ण पादारविन्दयोर् वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कठोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंगसंगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलसया रसनां तदार्पिते पादौ हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रतिः। ये महाराज अम्बरीश ने अपने 11 की 11 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन, एकादशी का अर्थ ही ये होता है 11 इंद्रिय को भगवान में लगा देना, इसको कहते हैं एकादशी के व्रत का पालन करना। महाराज अम्बरीश राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा मतलब कितना बड़ा पोजीशन होगा, प्रेसिडेंट से कम नहीं। ऐसे वो व्यक्ति थे, लेकिन उनका मन कैसा था? उनका मन हमेशा सवै मना कृष्ण पादारविंदयोर, उनका मन हमेशा भगवान कृष्ण के पद में लगा, चरण कमलों में लगा रहता था। ये हमको टीचिंग दे रहे हैं। एक किंग, राजा का मन कहाँ है? राजा कितना काम करता होगा, लेकिन राजा का मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगा होता था, राजा अम्बरीश का। वचांसि वैकुंठ गुणानु वर्णने, और वचन, मुंह से जब देखो तब भगवान के गुण, वैकुंठ के गुण यही गाते रहते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। ये उनका वाचा, जबान से, जीव से केवल भगवान की बातें, भगवान की चर्चा, वैकुंठ की बातें, वैकुंठ की चर्चा। और करौ हरेर मंदिर मार्जनादीशु, हाथों से
हाथों से क्या करना है? मंदिर की मार्जन, मंदिर की सफाई। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। मैंने आपको कहा ना, आपका घर मंदिर बना देना, तो आपके घर की भी जब आप सफाई करेंगे ना, तो आप ठाकुर जी के मंदिर की सफाई कर रहे हैं। जब आप कीर्तन करते हैं ना, भजन करते हैं ना, तो हृदय के अंदर जो प्रेम आता है ना, हृदय में आपके ठाकुर जी बैठे हैं ना, रोज सुबह 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 ठाकुर जी की सोनी सेवा, रोज सुबह सुबह अंदर के मंदिर की सेवा करिए, सफाई हाथों से। तो अपने घर को ही आश्रम बना लीजिए, घर की सफाई करेंगे तो करो। और ये जो कर रहे हैं, वो अपने वैसे ही करते थे। करो और हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारच्युत शत कथोदये। कि कानों को कहाँ लगा रहे हैं? कानों को लगा रहे हैं अच्युत भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की कथा में। कानों को कथा सुनने में लगा रहे हैं, मन को भगवान के चरणों में लगा रहे हैं, हाथ को भगवान के मंदिर की सफाई में लगा रहे हैं, और श्रुति मुकुंद लिंगालया दर्शने दृशो। आंखों को कहाँ लगा रहे हैं? आंखों को मुकुंद, भगवान मुकुंद को देखने में लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तद्वृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम। अपने शरीर को, स्पर्श इंद्रिय है ना, स्पर्श इंद्रिय को क्या कर रहे हैं? बार बार जाके भगवान को छूते हैं, भगवान से लाड लड़ाते हैं। भक्त लोग करते हैं, लड्डू गोपाल को लो प्यार करो खूब। स्पर्श इंद्रिय, भगवान को हक कर लो, कोई बात नहीं, आपके भगवान है, आपके ठाकुर जी है। तो स्किन से, स्पर्श से भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान के चरणारविंद को स्पर्श कर रहे हैं। हाँ, आगे बोलते हैं कि घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। नाकों से, नाक में से क्या करते हैं? भगवान को जो तुलसी तल चढ़ाई गई है, भगवान को जो पुष्प चढ़ाए गए हैं, मोगरा चढ़ाया गया, चमेली चढ़ाया गया, चंपा चढ़ाया गया, गुलाब चढ़ाया गया, सबको लो और सूंघो। भगवान को इत्र चढ़ा रहे हैं, खुशबू लो भगवान की। नाकों की सार्थकता इसी में है। श्रीमद तुलसया रसनाम तदार्पिते। और जीभ से क्या कर रहे हैं? जो तुलसी भगवान को चढ़ाई है, वो तुलसी जीभ पर रख करके उसका आस्वादन करते हैं। सब अंग पवित्र हो गए ना, कान भी पवित्र हो रहा है भगवान के नामों से, आंख भी पवित्र हो रहा है, हाथ भी पवित्र हो रहा है, जीभ भी पवित्र हो रही है, नाक भी पवित्र हो रहा है। यही तो इंद्रियां है। आगे पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे। पद को कहां ले जा रहे हैं? मंदिर की तरफ, तीर्थों की तरफ, संतों की तरफ। शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने। और मस्तक को कहाँ लगा रहे हैं? मस्तक को तो भगवान के चरणों में वो समर्पित कर रहे हैं, आत्मनिवेदन। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया। इच्छा क्या रही उनकी? राजा है ये, इनके पास सब कुछ है, लेकिन कोई कामना नहीं। किसी के पास सब कुछ होकर के भी कामनाएं उनकी खत्म नहीं होती है। यहाँ तो कामना कुछ है ही नहीं, एक ही कामना है। हे कामना क्या? भगवान बस मैं जन्म जन्मांतर बस केवल आपका दास बना रहूं। एक ही इच्छा, मैं केवल आपका दास बना रहूं। कामम च दास्ये, बस आपका मैं दास बना रहूं, यही मेरी कामना है, और मेरी अब कोई कामना नहीं। न तो काम काम्यया, और कोई संसारिक इच्छा तुमको थी ही नहीं। राजा है, राजा। यथोत्तमा श्लोक जनाश्रयारति। मैं आपकी सेवा करूं हे भगवान, और आपके जो सेवक हैं, आपके जो दास हैं, आपके जो भक्त हैं, आपके जो संत हैं, मैं उनकी सेवा करूं, इसके अलावा अब कोई कामना नहीं। ऐसे थे महाराज, इसी ने उनको भगवान का प्रिय भक्त बना दिया। ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा ना, तानी 61 का, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत्परः, मतलब सारी इंद्रियों को लेकर के राम महाराजा अम्बरीश जैसे भगवान के साथ जोड़ दो। ऐसा कोई रहेगा तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। 62 में भगवान कहते हैं, जितना आप ध्यायतो विषयम पुंसान संगस तेषु उपजायते। जितने आप अपने इंद्रियों को संसारों विषयी चीजों में लगाएंगे, उतना ही
आपके मन में उसके प्रति वासना इकट्ठा होगी, अटैचमेंट। और संसार की वस्तु यदि नहीं मिलेगी तो क्या होगा? क्रोध आएगा। तो कामात क्रोधा अभिजायते, पहले तो जितना आप संसारी वस्तु के ऊपर ध्यान करेंगे, उसको पाने के लिए, उस विषयी वस्तु को पाने के लिए आपका मन में अटैचमेंट आएगा, और उतना अटैचमेंट आकर के फिर अगर वो चीज आपको नहीं मिली तो उतना ही आपको क्रोध आएगा। और क्रोध आने से क्या होगा? 63 में कहते क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह यानी डिल्यूजन। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सोचने समझने की बुद्धि समाप्त, एडमिटेंट, और हम गलत काम कर देते कई बार क्रोध में। हाँ, तो क्रोधात भवति सम्मोह, हमारी इच्छित वस्तु हमको नहीं मिली, हमने जैसा चाहा था वैसा काम नहीं हुआ, तो हमें क्रोध आता है। और क्रोध से फिर हमारी बुद्धि जो होता है ना, सम्मोहित, डिल्यूजन में चली जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, और उससे क्या होता है? सेम, सम्मोह स्मृति विभ्रम, सोचने समझने की बुद्धि बिल्कुल खत्म, और स्मृति स्मृति भंशात बुद्धि नाशो, जैसे ही सोचने समझने की बुद्धि खत्म, हम बुद्धि एकदम से समाप्त हो जाएगी, और हम फिर क्या करते हैं? बुद्धि रॉन्ग डिसीजन लेगी। रॉन्ग डिसीजन लेगी तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि रॉन्ग डिसीजन लेती है तो हम अपने ही हाथ से अपना ही हम विनाश कर बैठते हैं। तो इसीलिए संसारी वस्तुओं पर बहुत मन लगाने से जब वो वस्तु हमको प्राप्त नहीं होती है, चाहे वो लोकेशना हो, चाहे वो धनेशना हो, चाहे कुछ भी हो, ईशना, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अगर वो हमें नहीं प्राप्त होती हैं तो हमें क्रोध आता है। हमें क्रोध आता है तो हमें और ज्यादा उसके प्रति मोह होने लगता है। जब मोह होता है तो बुद्धि और भ्रष्ट होने लगती है। बुद्धि भ्रष्ट होती है, समझ सकते नहीं है, तो अपना ही विनाश हम खुद से कर लेते हैं, ये भगवान कहते हैं गीता में। इसलिए भगवान कहते हैं राग द्वेष से विमुक्त हो जाओ। और जो व्यक्ति राग और द्वेष से विमुक्त हो जाता है, राग मैंने आपसे कहा, अच्छी वस्तु मिली तो राग हो गया, हमारे मन के अनुरूप नहीं हुआ तो द्वेष हो गया। मन को हटा दो इन चीजों से। राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रियश्चरान, जो व्यक्ति अपने मन को, अपने इंद्रियों को इस राग और द्वेष से दूर रख सकता है, वो ही प्रसादम अधिगच्छति, आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, वही इस आत्म प्रसाद को, जो स्थित प्रज्ञ है, शांति है, जो ब्राह्मी पद है, उसको वो प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। कह रहे हैं कि जब कोई भगवान से जुड़ जाता है या अपनी आत्मा में ठहर जाता है, दो ही तरीके, या तो साक्षात जो इंद्रिय वाला उन्होंने बताया कि या तो मुझसे जोड़ दो अपनी इंद्रियों को, या तो सारी इंद्रियों को ला करके अपने आत्मा में रख दो, दो वे। ओके, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि अपने आत्मा में ही वो स्थित हो गया है, उस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो गया है, तो वो ये जो मिजरी से उसके जीवन में, उससे वो दूर हो जाएगा, दुख से सुख से वो दूर हो जाएगा, और उसकी बुद्धि सही जगह पर स्थित हो जाएगी। आगे लिखते हैं नास्ति नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति शांतस्य अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत आत्मा को कहाँ सुख? जिसकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन यहाँ वहां भाग रहा है, बुद्धि आउट ऑफ कंट्रोल है, वो हमेशा अशांत रहेगा। हाँ, और सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं ना, अशांत आत्मा को कहाँ सुख? हाँ, अशांत आत्मा को कहाँ सुख? जिसकी बुद्धि यहाँ वहां भाग रही है। हम क्यों मांग रहे हैं मेटेरियल चीजें? क्यों हमारा मन उन मेटेरियल चीजों में है? क्योंकि हमें लगता है उनसे हमें सुख मिलेगा, लेकिन जब वो मिलती नहीं है और हमारे जैसे वो होती नहीं है तो हम दुखी होते हैं। तो वो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि अपने कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो अशांत रहेगा। और यदि वो अशांत रहेगा तो अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो सुख पाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शांत मन। शांत मन कब होगा? जब ये विषयों में नहीं रहेगा, मेटेरियल
सेंसरी ग्रेटिफिकेशन के पीछे पागल नहीं रहेगा। इस मन को जब हम भगवान में लगा देते हैं, जैसे राजा अम्बरीश ने किया, तब इस मन को शांति का अनुभव होता है। जब हम इंद्रियों को भगवान में लगा देते हैं, तब जाकर के इंद्रियां शांत होती हैं। नहीं तो जितना आप संसार में लगाओगे, उतना ही सम्मोहित होते जाओगे, उतना ही डिल्यूजनल होते जाओगे, उतने ही क्रोध में रहोगे, और फिर अपने हाथ से अपना नाश करते जाओगे। उल्टा रास्ता है सब, जगत का और भगत का अपोजिट रास्ता। ठीक, तो भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरिताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्ना वैवांबसी। कि इंद्रिय इतनी स्ट्रांग है कि जैसे कोई बोट चल रही है समुद्र पर, तो विंड आता है और विंड उस बोट के डायरेक्शन को ही मूव कर देता है। तो ये इंद्रियां भी ऐसे ही हैं कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया ना, तो कोई भी मटेरियल नजर आएगी और वो हवा के जैसे आएगी और आपकी इंद्रियों को घुमा ले जाएगी। तो इंद्रियों को बहुत कंट्रोल में रखना है, ऑलवेज इन कंट्रोल। एक कहानी बोल देती हूँ फिर। एक बुद्ध का एक अनुयायी था, लड़का था, यंग लड़का था, 20 साल का था, वो मॉन्क बन गया। बुद्ध थे ही ऐसे, उनकी बात होती है ऐसी थी कि कोई भी सुनेगा तो फिर वो भिक्षु बन जाएगा। तो भिक्षु बन गया तो भिक्षुओं के लिए रूल्स है कि स्त्रियों से दूर रहें, खान पान सही रखें। तो ये भिक्षु जो था, ये यंग लड़का था, 20 साल का था समझ लीजिए, और वो जा रहा था गांव में भिक्षा मांगने। तो उसी समय पर एक घर में एक यंग लड़की थी, तो उसको बड़ा मन आता था, अरे इतना सुंदर भिक्षु कभी मुझे मिल जाए। उसको प्यार आने लगा उससे। अब सोच रही है तो ये भिक्षु, कैसे इसको बोलूं, ये मानेगा नहीं मानेगा। फिर जाकर के अपने फ्रेंड से उसने पूछा, मैं क्या करूं, इसको बता दूं अपने दिल की बात। तो बोली, हाय राम, भिक्षु है, कैसे दिल की बात बताएगी, ऐसे मत कर। ये लोगों को तो बड़ा अपने सेंसेस पे कंट्रोल है। बुद्ध ने तो बार बोला, वो स्त्री याद आ रही है, अब मन से जाए ना, यंग है कैसे। फिर से कहते हैं, भिक्षु चला गया, बड़ा सेंसेस पे कंट्रोल होता है इनको। हाँ, इनका बड़ा सेंसेस पे कंट्रोल होता है, तो ये तो मानेंगे नहीं आपकी बात, फिर भी कोशिश कर लो। तो अगली बार वो लड़की जब आए भिक्षु, तो ये लड़की ने बोला कि आप रोज भिक्षा मांगने आते हैं, मेरी बड़ी इच्छा है कि एक दिन आप आइए, मेरे साथ भोजन ग्रहण कीजिए, मेरी ये इच्छा आप पूरी कर दीजिए। तो भिक्षु ने बोला, नहीं नहीं, हमें तो ऐसा अलाउड नहीं है, हम किसी घर में नहीं बैठ सकते, आप हमें भिक्षा दे दीजिए, हम जाते हैं। लेकिन इतने प्यार से बात किया था, इतने प्यार से निमंत्रण दिया था कि अब भले ये भिक्षु का वेश तो धारण कर लिया है इसने, भले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन गया, बिहार में गया, और बिहार में बैठा है ध्यान करने, लेकिन बार बार कान में वही गूंज रही है, आप मेरे घर में आ जाइए खाना खाने के लिए, आप मेरे घर में आ जाइए भोजन करने के लिए। फिर मन को हटाता है, फिर बैठ के वापस से ध्यान। मन और इंद्रियां ऐसी है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर भी एक दिन निकल गया, अगले दिन फिर उस औरत ने ट्राई किया कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आके थोड़ा फ्रूट तो ग्राइंड कर लीजिए। तो बोला, नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी मैं सोचता हूँ। तो बोली, एक ही बार की तो बात कर रही हूँ मैं, कौन सा आपसे कुछ और मांग रही हूँ, एक ही बार आप आ जाइए। ये फिर गया, ऐसे चलता रहा। तीसरे चौथे दिन तो इसको लगा, आया भिक्षु मांगने के लिए, तो उसको लगा फिर से पूछेगी। तो इसने आज सोचा कि इतनी बार पूछती है, बैठ जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, एक बार इसकी इच्छा पूरी कर दूं, खाने की तो बोल रही ना, और तो कुछ थोड़ी बोल रही है ये मुझे, फिर एक बार इसको ये कर दूंगा तो फिर ये मुझे वापस ये तंग नहीं करेगी। ऐसा सोचा उसने। तो उस दिन लड़की ने फिर बोला, आइए आप भोजन ग्रहण करेंगे। तो उसने बोला, ठीक है, आज मैं आपके लिए भोजन ग्रहण करता हूँ देवी, लेकिन कृपा करके आप आगे मत बताना, क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आज मैं बैठ जाता हूँ, बस। बैठ गया। तो अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब बातों में कहा टाइम ऐसे निकला पता ही नहीं चला, भिक्षु भी भूल गया वो भिक्षु है, उसको याद ही नहीं कुछ। फिर रात बहुत हो गई, फिर इसने बोला, अरे आप कहाँ जाएंगे, बहुत ठंड बढ़ गई है, आप एक काम कीजिए, मैं आपको छोटा सा तिब्बतन वाइन है, मैं आपको ये देती हूँ, आप ये पी लीजिए, इससे क्या होगी, आपके शरीर में गर्मी रहेगी, आपको ठंड नहीं लगेगी, आप ले लीजिए। अब भिक्षु तब तक तो फ्रेंडली हो गए थे, भिक्षु ने बोला, ठीक है, वाइन ले लेता हूँ। अब फिर वाइन लिए, देखो वाइन लिए, अब वाइन लिए, फिर रात बढ़ती गई, फिर सारा धर्म भ्रष्ट, इंद्रिया फिर गई कहाँ। तो ये हाल है इंद्रियों का कि इनको वशात कंट्रोल करने को देखते हैं तो कंट्रोल नहीं होती। भिक्षु गया और भिक्षु
छोटी सी चीज से कहते हैं ना, वो धर्म से वो उस समय पर च्युत हो गया। भगवान वही कह रहे हैं कि एक डिजायर आएगी तो ऐसे हवा के जैसे इंद्रिय को यहाँ ले जाती है। इसलिए यहाँ वहां जबरदस्ती का रेस्ट्रेन करने के बजाय उस सारे डिजायर्स को मेरे से जोड़ दो ना, तुमको प्रेम करना है मुझसे प्रेम करो ना। वो भगवान ने, ये भगवान से प्रेम करना, वो उसको कहते हैं हम भक्ति योग। ठीक, तो यहाँ पर भगवान उसी चीज को बोलते हैं कि जिनकी तो इंद्रिय कंट्रोल में है वो लोग प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वो अपने विवेक को कहीं नहीं खोने देते, किसी भी हाल में अपने विवेक को खोने नहीं देंगे, अपने प्रज्ञा को वो खोने नहीं देते। इंद्रिय कठिन है लेकिन प्रैक्टिस से प्रज्ञा में वो व्यक्ति स्थित हो जाता है। और या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, ये बहुत फेमस श्लोक है कि सारा संसार ऐसे लगता है कि वो जागे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सब इग्नोरेंस है, अज्ञान में है। और जब तक व्यक्ति अज्ञान में होता है वो अंधेरे में होता है। जिस दिन व्यक्ति जाग जाता है उस दिन वो, जिस दिन ज्ञान आता है उस दिन वो जाग जाता है। एक बार बुद्ध को किसी ने पूछा, आप भगवान है कि आप अवतार है कि आप क्या है? बुद्ध ने बोला, मैं जाग गया हूं, बस इतना ही मैं जानता हूं, आई एम अवेकेंड। समझ में आया? तो संसार के लोग दिन में जाग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो अज्ञान में है, तो उसको कहते हैं वो अभी भी सोए हुए हैं। और संत और ज्ञानी व्यक्ति, उसको ज्ञान मिल गया है तो वो जाग गया है। तो इस श्लोक का अर्थ वही है। आगे कहते हैं अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति युद्ध। कह रहे हैं कि जैसे समुद्र के अंदर अलग अलग रिवर्स आती है और समुद्र के अंदर एंटर करती है, लेकिन समुद्र क्या कभी अपने लिमिट को छोड़ता है? कितनी नदियां आके समुद्र में मिलती है, कभी अपने लिमिट को नहीं छोड़ता, वो अपने बॉर्डर से कभी बाहर नहीं आता, इतना भरने के बावजूद। हाँ, और उसकी गहराई में जाओ तो समुद्र एकदम शांत होता है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उसका मन बहुत जगहों में रहेगा, वो बहुत बातें उसके अंदर आएंगी, लेकिन वो अपनी गहराई से, अपने लिमिट से वो कभी बाहर आएगा नहीं। He knows where to stop. उसको कहते हैं प्रज्ञावान। और विहाय कामान्य सर्वाम पुमां चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारा शांतिमति अभिगच्छति। कि सारी इच्छाओं को हटा करके, संसारिक इच्छाओं को हटा करके जो इच्छाओं से दूर रहता है और निर्मम, ये मैं मेरापन से दूर हो जाता है, निरअहंकार जो हो जाता है, उसी को ही शांति मिलती है। और कहते हैं जिसको ऐसा मन हो जाता है निर्मम निरअहंकार कि मैं मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का, मैं भी भगवान का, मेरा क्या अहंकार, मैं भगवान का दास, ऐसी जब किसी की स्थिति हो जाती है वो स्थिति प्रज्ञ हो जाता है, उसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। और ऐसा कोई व्यक्ति होता है कि मृत्यु के पहले भी अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, ब्राह्मी स्थिति, मृत्यु के पहले भी, तो कहते हैं वो तो फिर उस पद को, उस ब्रह्म निर्वाण पद उसको वो प्राप्त कर लेता है। He can enter the kingdom of God even at the time of death. आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एंड करते हैं। कल सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे, कल केवल क्वेश्चन आंसर सेशन है, थोड़ा लेट भी हो सकता है कल का क्लास। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन है